जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के लिए आपका प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं इंडिया में। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है लद्दाख, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। इसके नीचे आएंगे तो आपको चंडीगढ़ दिखाई देगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके नीचे जाने पर आपको दिल्ली दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 2020 में इन्हें एक कर दिया गया है और अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा इसके नीचे आएंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा लक्षद्वीप, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर देखिए, ये आपको अलग अलग जगह दिखाई दे रहे होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश, ये एक ही हैं। जी हाँ, जो पौंडीचेरी या पुदुचेरी जो आपने नाम सुना होगा, ये 3 राज्यों में पाए जाते हैं। एक राज्य है आंध्र प्रदेश, एक राज्य है तमिलनाडु और एक राज्य है केरला। देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो यनम है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसके अलावा मैं बात करूं तो तमिलनाडु में पौंडीचेरी या पुदुचेरी जो है वो कराईकल नाम से जानी जाती है, और इसके अलावा जो माहे है इसी केरला में माही के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपने देखा, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है यानी कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद जो अगली केंद्र शासित प्रदेश या अगली यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह आप देख चुके हैं यहाँ पर मैप में 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, पांचवा है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसके अलावा छठवां है यहाँ पर लक्षद्वीप, सातवां है पौंडीचेरी या पुदुचेरी, और 8वीं यहाँ यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो इन यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी, जिसकी राजधानी यानी कि कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1 नवंबर 1956 में, और इसका एरिया है 8249 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 8249 वर्ग किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी यानी कि कैपिटल चंडीगढ़ ही है। ये 1 नवंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर यानी कि 114 किलोमीटर स्क्वायर है। बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की राजधानी यहाँ पर दमन है, और ये 26 जनवरी 2020 में, जी हाँ, पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दादर एंड नागर हवेली अलग और दमन एंड दीव अलग, लेकिन 26 जनवरी 2020 में इसे मिलाकर एक कर दिया गया। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करूं यानी कि टोटल एरिया है 603 किलोमीटर स्क्वायर। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश, गुजराती और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद आते हैं दिल्ली में। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है, और ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 में। इसके एरिया की यानी कि क्षेत्रफल की बात करूं 1490 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1490 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी है। इसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 को ये इस्टेब्लिश की गई थी, और यहाँ का एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है 55,538 किलोमीटर स्क्वायर। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद आती है लद्दाख। लद्दाख की समर कैपिटल है लेह और विंटर कैपिटल है कारगिल। ये भी यूनियन टेरिटरी इस्टेब्लिश हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में। 1,74,852 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है यानी कि 1,74,852 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। इंग्लिश, लद्दाखी और उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरावती, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ का टोटल एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर इंग्लिश और मलयालम है। इसके अलावा है पुदुचेरी यानी कि पौंडीचेरी, इसकी राजधानी पौंडीचेरी मानी जाती है, और 16 अगस्त 1962 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। टोटल एरिया की बात की जाए तो ये है 492 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 492 वर्ग किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड तमिल।
अब यहाँ पे लास्ट फैक्ट मैं बताऊंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी मतलब कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी। तो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी यानी कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसका एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी यानी कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल है 1,74,852 किलोमीटर स्क्वायर। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी और आप इसका उपयोग अपने एग्जाम्स के आंसर देने में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।